मैंने पूछा कि किस कानून के तहत सीजेआई पहले थे, क्या वो कोई कानून बनाया था आपने जो इस सरकार ने हटा दिया? अजीज खान जी आप बताइए। देखिए राममोहन जी, पिछले 70 सालों में क्या हुआ, 60 सालों में क्या हुआ, क्या वही लकीर लेकर के आप पीटेंगे? क्या उसी सारे मुद्दों को लेकर के आप आने वाले वक्त में अगले 50 साल तक उसी टेप को चलाएंगे? रिफॉर्म होना चाहिए, रिफॉर्म। चीजें अगर गड़बड़ हैं और अगर चीजें संदेह के घेरे में हैं और जिस पर संदेह किया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में उसमें सुधार लाइए, ट्रांसपेरेंसी लाइए, एक बात। और पिछले 70 साल का आप दुहाई कब तक देंगे? एक बात, हर मामले में पिछले 70 साल ये नहीं हुआ, पहले ये नहीं हुआ, पहले फलाना नहीं हुआ, ये सवाल नहीं है राममोहन जी। एक बात मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। आज के जो हालात हैं, आप देखिए कि तमाम जो डेवलप्ड कंट्री है, उन डेवलप्ड कंट्री में ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। आखिर इस देश में ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, जितने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्री हैं, वहां चुनाव ईवीएम से नहीं होता है। उनको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। जापान, इवन की जो टेक्नोलॉजी मैं बोलूंगा तो आप लोगों को खराब लगेगा। ये ईवीएम लेकर कौन आया? राममोहन जी समझिए मेरी बात। नरेंद्र मोदी लेके आए। सवाल लेके आया, अगर वो चीज जो लेकर आए उनके सहारे आपने चुनाव जीता 2012 में। जीता कि नहीं जीता? नहीं सर, और इसके बाद उसमें कोई गड़बड़ी साबित नहीं कर पाए। अगर कोई गड़बड़ी कहीं साबित हो जाती तो ये आपका प्रश्न भी मौजूद था कि भाई ये गड़बड़ी है इसलिए इसको रोक दीजिए। मैं कह रहा हूं सर, मेरी बात सुन लें। सवाल ये नहीं है कि चुनाव हम जीते या हारे, गड़बड़ी या लाया कौन, ये सवाल नहीं है। अब जो भी लाए, लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक नहीं है, कैसे नहीं? इन कंट्रीज में जिनपे हम नाम बता रहे हैं, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, पहले चुनाव ईवीएम से हुए हैं। उनको देखा, उसमें विश्वसनीयता नहीं कायम हो पा रही थी, गड़बड़ियां हो रही थी, उन्होंने मलूक नागर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर प्रियंका भारती जी की तरफ मुझे जाना है। मलूक नागर क्यों नहीं करा रहे? ओके, मलूक नागर जी बोलिए, कराने में दिक्कत क्यों नहीं करा रहे? मैं विजय जी आ रहा हूं। राममोहन जी, पार्लियामेंट में ये लोग आज फिर भागे भगोड़े हुए, टेलीविजन छोड़ के फिर भागे भगोड़े हुए, घुसपैठियों को लाना चाहते हैं। ये क्लियर कट ये मुसलमानों में मैसेज देना चाहते हैं कि घुसपैठिए मुसलमानों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इनकी गलतफहमी है। हमारे देश के मुसलमानों का भारत सरकार की जो नीतियां हैं, भारत सरकार के जो मुसलमानों को सुविधाएं हैं, प्रदेश सरकारों की जो मुसलमानों की सुविधाएं हैं, उन हमारे देश के मुसलमानों का हक हम पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी भी बाहर के मुसलमानों को नहीं खाने देंगे। पिछले 17वीं लोकसभा के 7 सत्र इन्होंने नहीं चलने दिए, देश की गाड़ी कमाई का पैसा वेस्ट करा, और 6 सत्र इस 18वीं लोकसभा के नहीं चलने दिए, इन्होंने पैसा वेस्ट करा। ये झूठ बोलते थे, धोखा देते थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इसमें मेंबर हैं, ये गलतफहमी फैलाते थे। आज क्लियर हो गया, तो अब जब इनके लगा कि बिल्कुल ये घुसपैठियों के कहीं जवाब देने की स्थिति में नहीं है और देश के सामने जो झूठ और धोखा इन्होंने फैलाए वो बिल्कुल साफ। ओके नागर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप थोड़ा समय कम है तो मैं थोड़ा समय दे पाऊंगा सभी को, इसलिए मैं सभी से माफी चाहती हूं। मैं शॉर्ट में ही आपके रिस्पॉन्ड आज ले पाऊंगा। मेरे साथ प्रियंका भारती हैं। प्रियंका भारती, कुछ सवालों के जवाब आपको गृह मंत्री के भाषण में मिले, उन्होंने पॉइंट वाइज कई चीजें बताई हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? प्रियंका भारती। मुझे जो एसआईआर के क्वेश्चंस थे, जो चुनाव आयोग की भूमिका है, इनके सवालों के जवाब नहीं मिले, पर एक सवाल का जवाब मिला। मुझे हमेशा से ये संशय होता था मन में कि आखिर भाजपा इतने गालीबाज क्यों होते हैं, जो भी ट्रोल करते हैं। आज मुझे उसका जवाब मिला है। तो मैंने सोचा चला आप प्रियंका भारती मुझे एक बात बताइए, मुझे आप बताइए, देखिए गालीबाज कौन होता है, कौन नहीं होता है। एक मिनट, मैं इसका जवाब भी दे रही हूँ। नहीं, कौन होता है, कौन नहीं, मुझे आप बताइए। मैं आपसे सीरियस डिबेट करना चाहता हूँ। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या आप केवल विवाद की तरफ जा रहे? मैं कह रहा हूँ सीरियस बताइए। जो पॉइंट्स आपके रेज हुए थे, उन पॉइंट में कोई आंसर मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो क्या नहीं मिला? सीरियस नहीं लगते राममोहन जी? जी राममोहन जी, आपको गृह मंत्री जी सीरियस नहीं लगते क्या? मैंने आपकी बात कर वीडियो चलाया जहां वो गाली देते हुए नजर आ रहे हैं, तब मुझे जवाब मिल गया है। उसके अलावा क्योंकि गृह मंत्री जी ने आज सदन के भीतर एक बात बोली, कहा कि एसआईआर वोटर लिस्ट को सैनिटाइज करने के अलावा कुछ नहीं है,
मेरा मानना है कि इससे कुछ पार्टियों के राजनीतिक मकसद को नुकसान पहुंचता है। मैं उन पार्टियों से हमदर्दी रखता हूं। देश के वोटर उन्हें वोट नहीं देते, कुछ घुसपैठी उन्हें वोट देते हैं और वो अब चले जाएंगे। तो जहां तक मुझे याद है कि एसआईआर होने से पहले ही गृह मंत्री जी गृह मंत्री बने और प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, घुसपैठिए के वोट से बने थे। आज तो मुझे हमदर्दी हो रही है अमित शाह जी से, वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए वोट देते थे। तो एसआईआर के पहले तो आप चुने गए ना, तो आप तो चुने गए घुसपैठियों के वोट से, तो आप घुसपैठियों के गृह मंत्री हुए क्या? तीसरी सबसे मुख्य बात यह है कि अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट लाया कि अब जो भी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट सीजीआई वहां मौजूद होंगे। इसके खिलाफ आप बिल लेकर के आते हैं और आपको दिक्कत क्या है? नहीं, कौन सा जजमेंट आया? कौन सा जजमेंट आया? फिर से बताइए कौन सा? आप मिसकोट कर रहे हैं, आप मिसकोट कर रहे हैं, आप मिसकोट कर रहे हैं। एक अस्थायी कमेटी को आप नियम से रिप्लेस कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट इधर उधर नहीं जाना चाहिए, देश के लोग सुन रहे हैं। और इधर उधर की बात नहीं, 2023 की जहां तक आप बात कर रहे हैं उसको भी क्लैरिफाई अमित शाह ने किया है। सीजीआई की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाने की बात है वो क्या कानून था, क्या अस्थायी कमेटी थी? जजमेंट था वो। आप उस जजमेंट के खिलाफ जाकर के बिल लेके आए और आपने उस बिल में चेंजेस किया। आप वहां पर सीजीआई को हटा करके कोर्ट में चले जाओ, रिकमेंडेड पर्सन बाय द पीएम रखा आपने। अब वहां पे क्या संजीव उनियाल रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। संजीव वहां पे एक व्यक्ति और हमारी तरफ से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा बजाय इनकी बातों को। कुमार जी को वहां पे फिट करने के लिए अमित शाह दो तीन बातें हैं इसमें। जानना चाहेंगे ना आप लोग? जब भी कोई लोकल लेवल का भी इलेक्शन होता है, एक छोटी सी कमेटी का, मंदिर बोर्ड का या किसी कम्युनिटी सेंटर का या किसी आरडब्ल्यू का चुनाव होता है, तो उसमें वोट्स देने का अधिकार किनको है उसको रेक्टिफाई किया जाता है। वार्षिक बेसिस पे छोटे से इलेक्शन में भी क्या क्या इलेक्शंस के लिए कौन कौन उम्मीदवार है, कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, उसको ठीक किया जाता है उस सूची को। स्कूलों में भी ऐसे हुआ करता था कि कौन सी क्लास में कौन सा बच्चा चढ़ा है, कौन सा नहीं चढ़ा, कौन सा ट्रांसफर हो गया, कौन सा नया आया। जब बड़े स्तर पर आते हैं, स्टेट में ऐसा होता है। तो एक देश में लगातार एसआईआर होता रहा और एसआईआर को इन्वेंट भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी आरएसएस ने नहीं किया था। एसआईआर को तो पिछले 70 वर्षों से चलती आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर कभी भी स्टे नहीं दिया। इनको तमाचा मारा और डिस्पोज ऑफ किया और अभी दो मैटर ड्यू हैं। और देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल, एसआईआर के बाद सबसे बड़ा 1952 के बाद का बिहार का इलेक्शन जिसमें कि 67% वोटिंग हुई। इसका मतलब क्या है कि पहले जो वोट्स बाहर निकलकर नहीं आते थे, ट्रांसफर हो गए थे, मर गए थे, जिनकी की कोई भी इन्होंने सुनवाई नहीं की थी आज तक, जहां तक कि एक भी आदमी ने नॉक नहीं किया था, विलोस ने नॉक नहीं किया। और 67% वोटिंग ये बताती है कि हाँ वास्तव में रेक्टिफिकेशन हुआ है, सूची का इलेक्शन कमीशन ने किया है। इलेक्शन कमीशन बधाई की पात्र है। ठीक है, विजय शर्मा मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हैं, उनकी तरफ भी चलना चाहता हूं।